दोस्तों, देश के मुसलमानों पर मंडराया खतरा, डराने धमकाने की कोशिश। पुजारी बाबा ने कहा 1 अक्टूबर तक छीनी जाए मुसलमानों की नागरिकता। 2 अक्टूबर तक भारत देश को घोषित किया जाए हिंदू राष्ट्र। मुसलमानों में इस बयान से मचा हड़कंप। बयान देने वाले बाबा ने मोदी सरकार को दी चेतावनी, अगर 2 अक्टूबर तक भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो जल समाधि ले लूंगा। खबर से खड़ा हुआ महाबवाल। अगर आप भी ऐसे नफरती लोगों का विरोध करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। जगद्गुरु परमहंस की मांग, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करें नहीं तो सरयू में ले लूंगा जल समाधि। दरअसल तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस आचार्य महाराज ने मोदी सरकार से 2 अक्टूबर तक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की है। जगद्गुरु परमहंस आचार्य महाराज ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैं मांग करता हूं कि भारत को 2 अक्टूबर तक हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, नहीं तो मैं सरयू नदी में जल समाधि ले लूंगा। इसके साथ ही जगद्गुरु परमहंस आचार्य महाराज ने केंद्र सरकार से मुसलमानों और ईसाइयों की राष्ट्रीयता को समाप्त करने के लिए भी कहा। यह पहली बार नहीं जब उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की है। इससे पहले उन्होंने हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को पूरा करने के लिए 15 दिन का आमसरण अनशन किया था। जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से आश्वासन मिला था तब उन्होंने अनशन तोड़ा था। तो दोस्तों, अब आप इस नफरती बाबा के इस बयान को भी सुन लीजिए कि वे किस तरीके से देश में नफरत फैला रहा है। तो चूंकि मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग किया है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए, संविधान की रक्षा के लिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और ईसाइयों और मुसलमानों की नेशनलिटी समाप्त की जाए, और हमने इसके लिए समय निर्धारित किया है कि 2 अक्टूबर 2021 तक यदि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो 2 अक्टूबर को दिन में 12 बजे सरजू जी में मैं जल समाधि ले लूंगा। उसके लिए आज मैंने कफन पूजन किया, स्वयं में ही कफन पहन करके, और मैं सरजू जी में ठीक 2 अक्टूबर को 12 बजे जल समाधि लूंगा। क्योंकि अगर भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ तो संविधान, अदालतें, लोकतंत्र, मानवता, भारतीय संस्कृति, ये सब उसी तरह से खत्म हो जाएगा जिस तरह से कभी भारत का हिस्सा रहा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इराक, ईरान, सीरिया इत्यादि में खत्म हो गया है। अयोध्या के संत समुदाय ने कहा कि तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस आचार्य महाराज द्वारा की गई मांगों के समर्थन में हिंदू सनातन धर्म संसद आयोजित करेगा। जगत गुरु परमहंस आचार्य महाराज इससे पहले भी कई बार अपने विवादास्पद बयानों को लेकर चर्चा में हैं। इससे पहले एक बार उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के मुहूर्त को लेकर द्वारका शारदा पीठ प्रमुख शंकराचार्य स्वामी स्वरूप आनंद को चुनौती दी थी। यहाँ तक कि उन्होंने स्वरूप आनंद को कांग्रेस का चाटुकार कहते हुए उनकी खिंचाई भी की थी। तो दोस्तों, अब आप ANI के ट्वीट पर भी नजर डालिए। ANI ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। अयोध्या मेरी मांग है कि 2 अक्टूबर तक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, वरना सरयू नदी में जल समाधि ले लूंगा, और केंद्र को मुसलमानों और ईसाइयों की राष्ट्रीयता समाप्त करनी चाहिए। जगत गुरु परमहंस आचार्य महाराज। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। किसान नेता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला, कहा बातचीत को लेकर झूठ बोल रही मोदी सरकार। दरअसल भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बुधवार को कहा कि सरकार मीडिया से झूठ बोल रही है। वे कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन के मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार है। रायपुर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, सरकार मीडिया से झूठ बोलती है कि वे बातचीत के लिए तैयार है, मगर किसान नहीं है। वे शर्त संवाद करना चाहते हैं जिसमें किसान भाग नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब है कि उन्होंने पहले ही समझौता का मसौदा तैयार कर लिया है और किसानों को बस इस पर हस्ताक्षर करना है। मीडिया के खिलाफ अपने बारे में पूछे जाने पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, मैंने कल जो कहा था उसका गलत अर्थ निकाला गया। मेरा वास्तव में मतलब था कि केंद्र का अगला लक्ष्य मीडिया घराना है। हमने मीडिया के खिलाफ कभी कुछ नहीं कहा। किसान नेता राकेश टिकैत ने मंगलवार को कहा था कि मीडिया हाउस अगला निशाना होंगे और अगर वे किसानों के विरोध प्रदर्शन का समर्थन नहीं करते हैं तो उन्हें नुकसान होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। RSS पर भड़के राजद नेता, बोले अन्नदाता को वो लोग पाकिस्तानी बता रहे हैं जो खुद अंग्रेजों के दलाल थे। दरअसल केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार और हिंदूवादी संगठन RSS की साठगांठ पर देश के विपक्षी दलों द्वारा अक्सर सवाल उठाए जाते रहे हैं। अब राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने किसान संगठनों द्वारा किए गए भारत बंद का समर्थन करते हुए RSS पर निशाना साधा। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा बुलाए गए भारत बंद का हिस्सा बनने के दौरान राजद नेता जगदानंद सिंह ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने हिंदूवादी संगठन RSS को अंग्रेजों का दलाल करार दिया। उन्होंने देश के किसानों को खालिस्तानी और पाकिस्तानी कहे जाने का विरोध करते हुए कहा कि हमें देश के वो लोग किसान नहीं मान रहे हैं जो खुद अंग्रेजों की दलाली करते रहे हैं, जिन लोगों ने देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की थी। इस मौके पर देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करते हुए राजद नेता जगदानंद सिंह ने कहा कि बापू ये मानते थे कि हमारा देश गाँव का देश है। इस देश का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक देश के गाँव विकास नहीं करेंगे। उन्होंने केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आखिर आज भारत दुनिया का सबसे भूखा राष्ट्र क्यों बन गया है। वहीं बिहार देश का सबसे भूखा राज्य है जहां गरीबी और भुखमरी चरम पर पहुंच गई है।